अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो। इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठे, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहाँ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो। हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए अनेक घोषणाएं हमने की हैं और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूँ 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया है। आप लोग सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो
और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए हैं। खास करके ये जो नौकरी लेने के लिए गलत प्रकार से लोग बिना जाए हुए कहीं ना कहीं पैसा देकर या किसी दूसरे आदमी को भेजकर कहीं परीक्षा परिणाम करवाता था, ये हमने पकड़ने शुरू किए हैं। लगभग 800 लोग जेलों के अंदर हैं और 300 की तलाश है जो भागे हुए हैं। ऐसे 1100 लोग पकड़े हैं हमने और संदेश दे दिया कि जो पढ़ के आएगा खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। आधी रात को भी जानकारी मिलेगी तो उसको पकड़ने का, अगर कोई सूत्र आप देते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर आप सूत्र नहीं देते, केवल जानकारी देते हैं, उसको पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत जल्दी भ्रष्टाचार, चाहे ये नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो। और एक बात थोड़ी सी कड़वी कह रहा हूं, कड़वी ये है कि इस भ्रष्टाचार में कभी कभी जनता के लोग भी मिल जाते हैं। गलत ढंग से कोई फायदा लेना चाहते हैं सरकार से और गलत ढंग से जाएंगे तो फायदा मानो 50,000 का मिलना है तो 60-60 कर लेंगे। भाई ये तो दे दे, 20,000 तेरे, 30,000 मेरे। ये बंदरबाट भ्रष्टाचार में जनता के लोगों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। और इसके प्रहरी भी हम हैं, इसके चौकीदार भी हम हैं। कोई गलत काम अगर करता नजर आता है उसको निडर बेखौफ होकर बताइए, बताने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप समाज का भला करना है तो इन बातों में मेरे साथ आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो हमारा विजिलेंस विभाग है, उसको मजबूत किया है। पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट पर एक होता था, हमने उसको 7 हिस्सों में कर दिया। एक स्टेट का, 6 हमारे डिविजनल कमिश्नर जहां होंगे वहां भी अलग अलग से विजिलेंस ब्यूरो ये हमारा काम करेगा, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी होंगे, विजिलेंस के अपने लोग भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, ताकि जो छोटी बड़ी हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, छोटी छोटी शिकायतें जिले में वो अपने आप डील कर सकते हैं। मित्रों, विषय तो बताने के लिए बहुत है। सिरसा हमारा ऐसा एक स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसके इतिहास को भी बढ़ा के रखना चाहते हैं। अब हम 2-3 घोषणाएं जो यहाँ के बताई हैं वो, और जो मेरे पास पहले भेजी गई थी, उन सब घोषणाओं की मैं चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से क्या किया गया है। पहली तो बात, ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है, खाद भी है, मिट्टी भी है। और पीछे 2-2 हज़ार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2,000, छोटी ट्राली 1500-1,500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही ओटू की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है, कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है, और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं ओटू झील देख के आया हूँ। वहाँ की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, शायद पानी तो वो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूँ। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहाँ पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। शेरावाली जो इलाका है, उस शेरावाली क्षेत्र से, उन गांव से कौन कौन लोग यहाँ आए होंगे, जरा एक बार हाथ खड़े करो। शेरावाली के इलाके के कुछ इधर है, कुछ इधर है।
तो कुल मिला के वो 20 से 25 गाँव को इसका लाभ होगा कि शेरामाली का, और उनको ये पानी जो है ये तुरंत मिलना शुरू होगा। जहाँ तक अन्य योजनाएं घोषणाएं हैं, इसमें कुछ एनिमल हस्बेंड्री की हैं, 71 लाख की 1-2 घोषणाएं हैं। आयुष की हैं, ये भी छोटी घोषणाएं हैं। कुछ DHBVN की हैं। हैफेड की घोषणा 13 करोड़ 70 लाख की, जिसके अंदर बड़ी घोषणाएं गाँव हैफेड नहीं, हेल्थ की CHC, गांव के CHC में माधो सुगाना CHC में रिहायशी प्लॉट बनाए जाएं 3 करोड़ रुपया। गोरीवाड़ा में PHC की नई बिल्डिंग 3 करोड़ 60 लाख रुपया। और इसी प्रकार पतली डाबर में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 4 दीवारी, और इसी में गांव तलवाड़ा खुर्द में गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी लगभग 4.25 करोड़ रुपया। तो ऐसी 13 करोड़ की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं। मार्केटिंग बोर्ड, मित्रों मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जैसे मैंने पहले बताया, अब इस बार मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कें जो चाहे तो रिपेयर मांगती हैं चाहे नई बनेंगी, ऐसी 77 सड़कें 77 सब विधानसभाओं की हैं। उसमें एलनाबाद भी है, सिरसा भी है, डबवाली भी है, कालावाड़ी भी है, सबसे ज़्यादा उसमें रानिया की हैं। 88 करोड़ रुपया ये मार्केटिंग बोर्ड का इन सड़कों पर लगाया जाएगा। मैं अगर डिटेल पढ़ता हूँ 77 सड़कें तो आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए सड़कें आपके नेताओं को ये बता दी जाएंगी। बड़ी बड़ी सड़कें जैसे इसमें है, ओड्डा गांव की सड़क नहीं है, नई अनाज मंडी खेल का शेड, मुझे लगता है यही ओड्डा मंडी, इसके लिए नए शेड की और निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया है उसमें। ऐसे ही शेरगढ़ से लखवाड़ा सड़क जो है 12 फुट चौड़ी है, इसको 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा, 4.25 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, छोटी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बहुत है। ऐसे ही मम्मड़खेड़ा से बचेर जाने वाली सड़क 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च है। 2 करोड़ 75 लाख रुपया खुइया मलकाना मसीता एलनाबाद, इसको भी पक्का रास्ता किया जाएगा, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के ये मैंने बताया 88 करोड़ रुपए के काम ये हमने घोषणा की है। इरिगेशन में झोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी झोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया, इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं नई कंस्ट्रक्शन है ये। ऐसे ही बनमंदोरी माइनर, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये 15-20 गांवों को हजारों एकड़ की जमीन का पानी मिलता है, 9.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग ऑफ सदेवा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको भी 14.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसका भी 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर किया जाता है। खारी सुरेरा से मल्लिका माइनर, इसकी रिमॉडलिंग 8.5 करोड़ रुपया। मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूँ मित्रों। 5.5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ जंडवाला डिस्ट्रीब्यूटरी। ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी। 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूँ। कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती हैं। एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के लिए जैसा मैंने बताया है, पहले 50 गांव तो बता दिए हैं। इसके अलावा मम्मनखेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर करते हैं। और खेल सर्किट यानी खेल स्टेडियम का निर्माण माधो सिंगाना लेवल वाली 2 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। ऐसा कुछ नगरों की और ग्राम पंचायत की ऐसी कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं को बहुत छोटे छोटे काम हैं, गली के, नाली के, सड़क के, तो उन सब कामों को मिला करके हमने इस साल जो बजट उनको दिया है वो सब काम उसी विभाग से होंगे। तो उसके अंदर नगरीय क्षेत्र का 61 करोड़ रुपया सिर्फ ये 2 नगरों का है, यानी सिरसा और कालावाड़ी, क्योंकि यहाँ 2 जगह चुनाव नहीं है। 3 जगह जब चुनाव है उसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ग्रामीण जिले में 7 ब्लॉक हैं, इसके लिए
226 करोड़ रुपया ये उन गांव के लिए मंजूर किया जाता है, ताकि वो अपने गांव के पंचायतें जब अब नई आएंगी या नहीं भी आएंगी उससे पहले बीडीपीओज उन गांव के सब काम करा सकें। तो इसी प्रकार से ये 575 करोड़ रुपए की कुल योजनाओं का, और ये मैंने जो है आपके सामने ये रखा है विचार। और इस नाते से जितनी मांगे दी गई हैं, जो इसमें फिजिबल थी वो सब हमने कर दी हैं। जो अभी ताज़ा दी हैं, आज दी हैं, वो डिपार्टमेंट को दे करके फिजिबिलिटी उसकी करा करके जो होने वाली हैं, कोई डिमांड बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, सब काम पूरे कराए जाएंगे। मित्रों, पैसा कितना ही लग जाए, चाहे वो पिछला हमारा 2650 करोड़ लगा, चाहे आज 575 करोड़ लगा, अगर इतनी डिमांड और भी आएंगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से लाते हैं? मैं कहता हूँ पैसा भ्रष्टाचार में रोकने में जो पैसा बच जाता है वही इतना अपने आप में है कि हर गांव की, हर शहर की और हर खेत की, किसान की, लेबर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सब योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसलिए आप जितनी योजनाएं देंगे उन सब के लिए हम काम करेंगे। जहाँ तक नशाबंदी की बात है, मैंने बताया कि नशाबंदी को बंद करना ये हमारी एक प्राथमिकता है। ये जिला पूरी तरह प्रभावित है और इस जिले में नशाबंदी के लिए, यानी नशे को कम करने के लिए जो आदी हो गए हैं उनके लिए भी डी एडिक्शन सेंटर ये ज़्यादा खोलेंगे। उनको यानी उनको रोजगार के लिए उनको ठीक काम मिले, इसके लिए भी जितने भी काम हमको करने पड़ेंगे हम सब करेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो हमारा नारकोटिक्स एक ब्यूरो बनाया हमने, तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी भी कई कामों की योजना है। जन जागरूकता अभियान करेंगे और कई तरह की कमेटियां, गांव के मिशन टीम, क्लस्टर की मिशन टीम, उपखंड की मिशन टीम, जिला मिशन टीम, राज्य मिशन टीम, इसके माध्यम से और ये सब काम किया जाएगा। गांव के अंदर रहने वाले जितने भी प्रमुख लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, स्कूल अध्यापक, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य, इन सब को जोड़ करके एक जागरूकता का काम किया जाएगा, ताकि इस जिले में बहुत जल्दी ये नशे का जो प्रकोप है इसको हम खत्म कर सकें। आज मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता से मेरी सारी बात सुनी है और इन सब बातों को स्वीकार कर देश के, समाज के, प्रदेश के, गांव के, घर के निर्माण में आप लोग अपना योगदान करिए। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।